ये वाला स्ट्रक्चर आज देखेंगे। ये स्ट्रक्चर से हम लोग किस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर से हम लोग सेंटेंस ऐसा बनाएंगे जिसमें पता चलेगा कि जो काम को करते करते परेशान हो जाते हैं, जैसे कि टीवी देखते देखते उब गए, परेशान हो गए, अब कुछ और करने का मन, मतलब किसी का बात सुन सुनते इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे, चिड़चिड़ा गए, ठीक है। वो चीज़ मतलब कोई चीज़ को बार बार करते करते आप जब इरिटेट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, उब जाते हो, उस सेंटेंस से रिलेटेड ये वाला स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगा सेंटेंस बनाने के लिए। स्ट्रक्चर क्या है देख लेंगे, सेंटेंस भी देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको और अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट इज एम आर, सीक ऑफ, बिफोर आ जाएगा वर्ब का बेस फॉर्म का, आप सेकेंड फोर्थ फॉर्म लगा यूज करेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है। अब जैसे कि इंडिकेशन है उब गया, परेशान हो गया, तो ये उब गया, परेशान हो गया के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं सिक ऑफ, ठीक है। सिक ऑफ मतलब परेशान हो गए, उब गए, जब इरिटेट हो जाते हो ना आप, या फिर बोरिंग फील करने लगते हो, हाँ किसी चीज को देखते देखते या कोई चीज करते करते जब आप बोरिंग फील करने लगते हो, तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग जैसे कि इंडिकेशन क्या है, उब गया या परेशान हो गया, तो उसके लिए सिक ऑफ से लगाएंगे, और सिक ऑफ के बाद हम लोग क्या लगा रहे हैं, बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड कर लेंगे, मतलब कि फोर्थ फॉर्म करेंगे वर्ब का, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बैठे बैठे उब गया या फिर परेशान हो गया, ठीक है। अब जैसे देखिए, ये मतलब क्या है, वहां पे बहुत देर से बैठा हुआ, अब बैठे बैठे ना वो परेशान हो गया, उब गया, उसको अब और बैठने का मन नहीं कर रहा होगा, ऐसा इसलिए वजह से वो बोल रहा कि मैं मतलब बैठे बैठे यहाँ पे परेशान हो गया एक ही जगह पे। तो ये स्ट्रक्चर में क्या पता चला कि उब गया या परेशान हो गया से रिलेटेड वो सेंटेंस बोल रहा है। अब इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना हो तो इस स्ट्रक्चर पे हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले सब्जेक्ट को पिक करेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं यहाँ पर बैठे बैठे परेशान या उब गया, मतलब कौन, एक इंसान, एक सब्जेक्ट है जो, तो यहाँ पे मैं अपना सब्जेक्ट है। मैं के लिए इंग्लिश में आई आ जाता है, आई के साथ एम यूज करते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर, एम पिक कर लिया मैंने, अब सिक ऑफ लगा देंगे डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट आ जाएगा, आई एम सिक ऑफ। अब उसके बाद क्या था, वर्ब लगाना, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना, वी फॉर्म बेसिकली होता है आईएनजी ऐड करने के लिए बोल रहा होता है, ठीक है। तो आई एम सिक ऑफ, अब बैठना का क्या होता है, बैठना मतलब सिट होता है, ठीक है। तो आई एम सिक ऑफ सिटिंग हेयर, आई एम सिक ऑफ सिटिंग हेयर मतलब यहाँ पे बैठने का, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठे बैठे परेशान हो गया, तो आई सब्जेक्ट के लिए, मैं के लिए एम हो गया, आई के साथ एम आ जाता है, प्रेजेंट में है इसलिए, सिक ऑफ परेशान हो गया के लिए, ठीक, परेशान उब गया या फिर परेशान हो गया के लिए, ये इतना बड़ा जो है ना, इसमें से कोई एक पिक कर लीजिएगा जो भी आपको सुटेबल लगे, उब गया परेशान हो गया, उसके लिए है सिक ऑफ, ठीक है। तो आई एम सिक ऑफ, उसके बाद वर्ब लगाना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा जिसमें सिट के साथ आईएनजी आ जाएगा, तो आई एम बैठे बैठे, आई एम सिक ऑफ सिटिंग हेयर, ठीक है, आई एम सिक ऑफ सिटिंग हेयर मतलब ये यहाँ पे बैठे बैठे परेशान हो गया, उब गया, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं सेंटेंस, वह यह बात छिपाते छिपाते उब गया या परेशान हो गया, मतलब वो जो था कोई बात को छुपा रहा था, बहुत देर से छुपाते छुपाते ना वो अब परेशान हो गया है, वही बता रहा है कि मैं यह बात को छुपाते छुपाते परेशान हो गया हूँ, तो वो बोल रहा है वह यह बात को छुपाते छुपाते उब गया या फिर परेशान हो गया, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट बोल रहा है स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट वह है, वह का इंग्लिश में ही आ जाएगा, ही के साथ इज लगाते हैं, फिर सीक ऑफ लगा देंगे, ही इज सीक ऑफ, छुपाना, छुपाने का मतलब हाइड होता है, हाइड का आईएनजी आ गया, ठीक है, हाइड के साथ, तो मतलब ये क्या हो गया, फोर्थ फॉर्म हो गया आपका, सो ही इज सीक ऑफ हाइडिंग, क्या, यह बात को, तो दिस मैटर, ठीक है, ये है ही इज सीक ऑफ हाइडिंग दिस मैटर, मतलब वह इस बात को छुपाते छुपाते परेशान हो गया, उब गया, ठीक है। यही ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इस छोटे से स्ट्रक्चर से आप बहुत सारे सेंटेंस को बना रहे होंगे, रोज जब बोलना होगा, आई एम इन द हैबिट ऑफ डूइंग दिस, आई एम इन द हैबिट ऑफ कॉलिंग, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग 4 hours 5 hours, like this you can make your sentence with the help of this structure. If you are going to talk about related to परेशान हो गया or related to उब गया, then you will use this structure to frame your sentence and to speak in your spoken English. Got it? यही है।